जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। 12 नवंबर को शाम के करीबन 5:30 बजे से 8:30 बजे तक मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने वॉक विद कमिश्नर के प्रोग्राम के तहत अवैध फेरी वालों पे कार्रवाई की। उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने प्रभाग क्रमांक 6 का मुआयना किया, दौरा किया और उन्होंने देखा कि बहुत सारे हाथ गाड़ी जो इलीगल तरीके से जो है रोड पे अपना अपना धंधा लगाए हुए थे, ऐसे फेरी वालों पे उन्होंने कार्रवाई की। और कार्रवाई करते हुए ये संदेश भी दिया कि हर जगह पे वो जाएंगे, हर एरिया में वो जाएंगे, अलग अलग जगहों पे, और जहाँ जहाँ इस तरह का अतिक्रमण होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि मैंने इस बारे में कई बार वीडियो भी बनाया है, न्यूज़ भी बनाया है मैंने, कि मीरा भाईंदर के नया नगर में मीरा नर्सिंग होम गली के पास सैटरडे के दिन सैटरडे मार्केट लगाया जाता है। इस मार्केट को लगाने वाले लोग पैसा भी लेते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है वो लोग उनसे पैसा लेते हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ दिनों पहले एक कार्रवाई के दौरान उनमें से एक जो बंदा है वो पैसा लेते हुए गिरफ्तार भी हुआ था। यानी वो इलीगल पैसा है, 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक लिया जाता है। तो मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि ये जो फेरी वाले लोग होते हैं ये दूसरे जगह से आते हैं और एक दिन यहाँ पे जो फेरी वाले सैटरडे मार्केट के नाम पे लगाते हैं, इसमें से लाखों रुपए की उगाही भी होती है यहाँ के लोकल गुड्स के द्वारा, और लोगों को, आम लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। मेरा सवाल ये है कि जो घर में रहने वाले रेसिडेंट लोग हैं वो इस तरह की तकलीफ क्यों झेले। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पे भी कार्रवाई कीजिए। आपका वॉक विद कमिश्नर प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि एक सैटरडे 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आप इस सैटरडे मार्केट का भी दौरा करें, जिससे यहाँ के लोगों की भी समस्या दूर हो सकेगी। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं सैटरडे मार्केट का जो कार्रवाई करते, जो अरेस्ट हुआ था, जो बंदा पैसे लेते हुए, उसका वीडियो आगे चला रहा हूँ, आप ज़रूर देखें उसे। मतलब क्या चीज़ का पैसा, मतलब बोले जगेगा अभी लगाया वो सामने वाला नहीं बोला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। पिछले सैटरडे एक लड़का जो है 100 रुपये मांग रहा था फेरी वाले से। 100 रुपये करके ये लोग लेते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार भी किया। आज सुबह करीबन 12 बजे मैंने एक वीडियो निकाला इसी रास्ते का, इसी सैटरडे मार्केट का, जिसमें आप देख सकते हो कि कोई भी धंधा नहीं लगा हुआ। उसकी वजह यह है कि सुबह 11 बजे से लेकर 12-1 बजे तक पुलिस और मनपा प्रशासन के लोग आते हैं। तो अब इन लोगों ने क्या कर दिया है कि मनपा प्रशासन और पुलिस के लोग चले जाते हैं, तब जाकर के वो धंधा लगाते हैं। यानी 2 बजे से लेकर शाम को अब धंधा लगता है। अभी दूसरा वीडियो जो है वो भी आज का है। उस पर आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग जो है परेशान हो रहे, आने जाने में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये धंधा लग गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी ही बिल्डिंग के नीचे सामने एक धंधा लगाया हुआ था कोई, और उसको जब मैंने पूछा कि यार धंधा तुमने क्यों लगाया, आज यहाँ पे क्यों लगाया, तो उसने बोला कि सलमान ने बोला है। मैं बोला कौन सलमान? बोले वही सलमान जो यहाँ पे धंधा देखता है। अब मुझे नहीं पता ये सलमान कौन है। तो मैंने बोला उसको पैसे दिए क्या? बोले नहीं, पिछले सैटरडे को दिया था 100 रुपया, इस सैटरडे को अभी तक आया नहीं है, तो आएगा। सलमान जो लड़का देखता है, जगह देता है, वही बता। पैसा दिया तूने उसको? कितना दिया? 100 रुपये दे दे। आज दिया? नहीं, आया नहीं है। पिछले लास्ट सैटरडे को लगाया था। हाँ, तो 100 रुपए दिया था और टोकन दिया और अभी हमने अभी लगाया, अभी तक सलमान नहीं आया है। अब आप बताइए कि एक इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, किसी को अरेस्ट किया जाता है और उसके बावजूद भी वो धंधा वापस से चल रहा है। और मुझे नहीं पता कि ये सलमान वही सलमान है या दूसरा सलमान है, क्योंकि इन लोग के पैट नेम भी बहुत होते हैं। तो शायद ये वही सलमान है जो अरेस्टेड है। अगर वो अरेस्टेड है तो उसके नाम पे धंधा कैसे चल रहा है? इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई और है, कुछ और लोग हैं जो इस धंधे को चलाते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, बिना खौफ ये धंधा हफ्ताखोरों के जरिए जरूर चल रहा है। इतना तो इससे साबित हो गया कि ये धंधा बिना पैसा लिए नहीं चलता है। यानी मनपा प्रशासन को पैसा इनको देना है या नहीं देना है वो अलग बात है, लेकिन इन लोगों को, ये जो हफ्ताखोर हैं, उनको इनको पैसा जरूर देना पड़ता है। और इसको लोकल गुण बोलते हैं।
मतलब लोकल जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं वही लोग होते हैं ये लोग। क्योंकि जबरन पैसा वसूलना किसी को धंधे पे, अरे ये सरकार की जगह है, उस जगह पे अगर कोई तीसरा आदमी धंधा पैसा ले रहा है तो उसको तो जबरन वसूली ही कहेंगे ना। ये धंधा बदस्तूर चल रहा है दोस्तों। और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इन गुंडों में, इन हफ्ताखोरों में पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ हमें नहीं दिख रहा है। धंधा वैसे ही चल रहा है जैसे पिछले सैटरडे चला था, कार्रवाई होने के बाद भी वैसे ही चल रहा है। दोस्तों ये जो धंधे वाले, ये जो फेरी वाले हैं, ये फेरी वाले मीरा भाईंदर के नहीं हैं। इस फेरी वाले में विरार के लोग हैं, वसई विरार के लोग हैं, नाला सोपारा के लोग हैं, भिवंडी के लोग हैं, बॉम्बे के लोग हैं, मलाड के लोग हैं, अंधेरी के लोग, ये लोग वहाँ से आते हैं और आपके एरिए में, आपके रहने की जगह में, आपके घर के पास, आपके सड़क के पास ये धंधा लगाते हैं और इसका पैसा कोई और वसूलता है। तकलीफ आप झेलते हैं। आपको, आप अगर बोलते हैं, आप अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आपको धमकियां भी दी जाती है, जान से मारने की धमकियां दी जाती है। ऐसे कई इंसिडेंट भी हुए हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर इन पे एमबीएमसी के द्वारा कार्रवाई होती है और पुलिस के द्वारा कार्रवाई होती है तो एक तबका आता है, ऐसे कुछ लोग सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि अरे यार गरीब के पेट में लात मार रहे हैं, ये तो गरीब है, गरीब को भी नहीं देखते सरकार। अब ये कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो ये हफ्ताखोर हैं, हफ्ताखोर को जानने वाले लोग होते हैं, उनके ही लोगों में से, उनके ही पहचान वाले लोग होते हैं और ये लोग ये सीन क्रिएट करते हैं सामने ला करके लोगों की हमदर्दी बटोरने के लिए कि अरे यार एक गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ रहे, गरीब आदमी को परेशान कर रहे, जबकि ये लोग उनसे पैसा लेके, यानी कि उनकी गाढ़ी मेहनत, खून पसीने की कमाई ले करके उनको संरक्षण देते हैं। नयानगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर मिस्टर जिलानी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ये छोटा धंधा का अगर है, छोटा धंधा है तो उसका 100 रुपये लेते हैं, उससे बड़ा है तो 150 लेते हैं, उससे बड़ा है तो 200 लेते हैं, उससे बड़ा है तो 300 लेते हैं, यानी कि एक धंधे वाले से ये लोग 300 रुपये तक लेते हैं। पुलिस शायद इंक्वायरी में ये भी पता चला कि 500 से 600 धंधे वाले हर सैटरडे को लगाते हैं धंधा इस सैटरडे मार्केट में, और उसमें करीबन 100-150 रुपये के हिसाब से एवरेज पैसा वो लोग लेते हैं। तो आप सोचिए हर हफ्ते ये लोग कितना पैसा लोगों से, गरीबों से ही लेते हैं। अब ये धंधे वाले जो अलग अलग जगह से आते हैं वो अपने ही जगह पे धंधा लगाएं, ये सब पैसे देने की जरूरत नहीं, मगजमारी करने की जरूरत नहीं। और अगर वो मीरा भाईंदर के अधिकृत फेरी वाले हैं, अवैध फेरी वाले नहीं हैं, तो उसको मीरा भाईंदर महानगर पालिका जगह दे अलग अलग। ऐसा तो नहीं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका अगर वो फेरी वाला है तो किसी के भी घर के सामने लगा दो, किसी के भी रोड के सामने लगा दो, सोसाइटी के सामने लगा दो। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो सृष्टि कॉम्प्लेक्स में भी लगना चाहिए, ऐसा है तो रामदेव पार्क में भी लगना चाहिए, मेन रोड पे लगना चाहिए, ऐसा है तो मतलब जितनी भी खाली जगह है सब पे फेरी वाले को बिठा दो। आप घर के किसी के बिल्डिंग के रहने की जगह पे आप फेरी वाले को कैसे लगाने दे सकते हो? और लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि लोग कहीं ना कहीं इन गुंडों, इन मवालियों से लोग डरते हैं कि पता नहीं ये लोग जो है धमकी दे, मारे, पीटे। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर, वसई विरार अब आयुक्तालय हो चुका है। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है। अगर आप गुंडों से डरते रहोगे तो यही हाल होता रहेगा, आप परेशानी में जीते रहोगे। तो मुझे उम्मीद है कि मीरा भाईंदर, वसई विरार जो है इस मामले को देखते हुए इस पर कड़क कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक बार पुलिस की कार्रवाई हुई और एक हफ्ता भी नहीं हुआ और दूसरे हफ्ते उसी तरह से बाजार का लग जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। ये मामला शॉर्ट में ऐसा है कि अस्मिता सुपर मार्केट, मीरा नर्सिंग होम गली, यहाँ पर एक जो बंदा है जिसका नाम अभी बताना नहीं चाहूँगा मैं, जो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और एक खतिर नाम के जो फिरियादी है उन्होंने फिरियाद दी और बड़ी हिम्मत करके सामने आए और उस बंदे के खिलाफ उसने कंप्लेंट किया हुआ है कि वो हर हॉकर से 100 रुपये बाज़ार के दिन लेता है। इस तरह वहाँ पर जो हॉकर्स और बाज़ार में आने वाले लोगों की संख्या जो देखी जाएगी वो 700 से 800 है, और उसके वजह से आज ये बंदा अरेस्ट हुआ है और उसको आज कोर्ट में पेश किया गया हुआ है। तो जिससे जो ये हॉकर्स है, गरीब लोग है जो अपना अपना धंधा लगाते हैं, वहाँ पर उनको महानगर पालिका की पावती भी दी जाती है, तो शासन का भी फ़ायदा होगा और इन लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो मेरी अपील है कि इस तरीके से जो भी लोगों के साथ हुआ है
वो नया नगर में हमसे संपर्क करे। हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकुटी साहब है, उनसे तो कभी भी आके मिल सकते हैं। वो दिन रात यहाँ पर आप अवेलेबल है। फिर एसीपी नौगर साहब है, शशिकांत भोसले साहब है, उनके पास भी जाते हैं। वो जो भी जाएगा उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इस क्राइम के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है अभी और पुलिस उप निरीक्षक करोड़ीवाल साहब है, वो जो साथ में बैठे हुए हैं, मेरे बाजू में बैठे हुए सोहेल पठान साहब, जिनका भी यहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी बंदे ने कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं की थी, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत बढ़ती गई और ये खुलेआम गुनाह करते हैं। तो आज इस जो कंप्लेनेंट है खत्री, इनकी वजह से इस गुने को लगाम लगाने में हमें थोड़ा सा चांस मिला हुआ है, ऐसा मैं समझता हूँ। जिलानी साहब, इस पूरे मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी क्या इसमें आरोपी बनने की संभावना है? गिरफ्तारी एक हुई है और भी आरोपी बनने की संभावना है इसमें। ये क्या बोलकर इनसे पैसा वसूला जा रहा था? किस बात को लेकर इनसे डराया धमकाया जाता था? अगर आपको रोड के ऊपर आपका गाड़ी या ठेला या टेबल लगा के बिक्री करनी है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, जबकि वहाँ पर जो विक्रेता आते थे वो बोलते थे हम काफ़ी दूर से आए हुए हैं और हमें महानगर पालिका टैक्स पावती देती है, वो हमने फाड़ी हुई है। उसके अलावा आपको 4x6 की जगह के 100 रुपये देने पड़ेंगे। उससे बड़ी जगह लेती है तो 200 रुपये, उससे बड़ी जगह लेती है तो 300 रुपये। इस तरह की कंप्लेंट की हुई है, उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। नया नगर में और भी ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर इस तरह से हफ्ताखोरी की शिकायतें आती है, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे उन हॉकर से, उन दुकानदारों से जिनसे हफ्ता वसूली की जाती है और जो हफ्ताखोर होते हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर पाएंगे? मेरा महेंद्र पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों और नया नगर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकुटी, इनके जरिए से जनता को संदेश देना चाहूँगा, क्या जिनके भी साथ ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे वो परेशानी से जूझ रहे हैं, सिर्फ एक कंप्लेंट लेके आना है। जितेंद्र वनकुटी साहब, एसीपी साहब जो है शशिकांत भोसले साहब, अमित काले साहब है हमारे डीसीपी, जहाँ भी उनको जाना है वहाँ पर अपने सर्विस से जाके मालूमात देके रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हैं, जिसके तहत ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके सख्त से सख्त गुनाह दाखिल किया जाएगा, जिससे सभी लोगों को राहत मिलेगी और इन लोगों पर लगाम कसा जा सकता है।